हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पर। आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं। आपकी बोर्ड परीक्षाएं 2022 में प्रस्तावित हैं, जिसके संदर्भ में मैंने भौतिक विज्ञान से एक एक यूनिट से लॉन्ग टाइप के कुछ प्रश्न उठाए हैं, जिस पर हमें ज़्यादा भरोसा है। और ये सदाबहार क्वेश्चंस भी हैं जो हमेशा आते रहे हैं बहुत पहले से, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, पहली यूनिट आपकी 8 अंक की है, जैसा आपके सामने लिखा है यूनिट 1। ये देखिए, यूनिट 1 8 अंक की है, जिसमें मैंने एक संक्षिप्त बात लिख रखा है स्टार्टिंग में कि जो आपकी यूनिट है पहली, उसमें कूलाम का नियम बेस है, यानी ये डील करता है कूलाम नियम के साथ। दूसरी डीलिंग इसकी है वैद्युत द्विध्रुव की। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है वैद्युत विभव का, और वैद्युत विभव के साथ साथ गॉस का नियम भी लगा हुआ है। तो देखते हैं कि कूलाम नियम और गॉस नियम एक दूसरे के पूरक हैं। मीन्स जहाँ पे हम कूलाम नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं फाइंड कर पाते हैं, वहाँ हम गॉस का नियम लगाते हैं। और वैद्युत विभव से जुड़ी हुई दूसरी राशि धारता होती है, और इसी धारता में कॉन्सेप्ट आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। हालांकि इस पर भी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेक करेंगे। फिलहाल के लिए आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न में कि यूनिट नंबर 1 में वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार बड़े अंकों के साथ आते रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वो व्यंजक कौन सा होता है, पीई साइन थीटा के बराबर होता है। यह मैंने संकेत में लिख दिया है। मतलब यह है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बल युग्म लगता है, एक संकेत दे दें। बल इस पर नेट बल 0 होता है, बल युग्म लगता है जिसका आघूर्ण आपको फाइंड करना होता है। फिर ये कहता है कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। कभी कभी होता है कि एक लॉन्ग प्रश्न में उसके साथ एक शॉर्ट प्रश्न भी जोड़ देता है। तो इसने क्या कहा कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। मीन्स आपको वैद्युत बल युग्म के पदों में आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय निरक्षीय आपको पता होगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो मैंने लिख रखा है कि ये 1/4πε0 p/r³ के होता है। और ये निरक्षीय स्थिति है, और एक आती है अक्षीय स्थिति में भी, यानी इस पर प्रश्न बनेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दोनों प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, ये सदाबहार हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ये आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है, गॉस नियम का स्टेटमेंट किसी बंद पृष्ठ के से गुजरने वाला नेट फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है का कथन तो 1-2 नंबर में आ जाता है, बट उसका प्रूफ भी देना होता है। और ये भी आता है कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि गॉस का नियम
वहाँ पर लागू होता है जहाँ कूलाम का नियम हम आसानी से लागू नहीं कर सकते, अर्थात कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि गॉस के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। पहले तो पुराने वाले सिलेबस में 5-6 एप्लीकेशन थे, लेकिन अब सिमट करके 3 इन हो गए हैं। उसी में से 2 मैंने चुना है। अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अगर आपसे कहा जाए कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इसे आप स्थापित करेंगे कूलाम के नियम से, सॉरी गॉस के नियम से। 1/4πε0 2 लैम्डा अपान ये हो जाता है आर के बराबर। तो इसको आप वेरीफाई जरूर करेंगे, ये गॉस नियम एप्लीकेशन में जरूर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी गॉस नियम का ही एप्लीकेशन है, जो σ/2ε0 होता है। सिग्मा आवेश का घनत्व है, यहाँ भी आवेश का घनत्व, बट ये रेखीय आवेश घनत्व है, ये यानी लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, और सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, सेवन ही है। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। देखिए कितना एक छोटा सा प्रश्न डाला है। किसी आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी पता चलता है उस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो, बट प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। यह भी एक समस्या देखने को मिली है। तो यहाँ क्या है इसकी बात देखते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। भैया संधारित्र में एक प्लेट होती है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट होती है निगेटिव। तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऊर्जा ही तो आएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही स्टोर होती है। तो इसी के संदर्भ में घुमा फिरा के आपको आंसर देना है, मैं संकेत बता रहा हूँ। लेकिन इसके आगे इसने कहा किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, U = ½CV²। मतलब किसी संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो उसकी धारिता और वोल्टेज जो दोनों प्लेटें होती हैं उसके बीच विभवांतर पर डिपेंड करता है। अब ये प्रश्न बहुत पुराना है, एक नया प्रश्न इसी से जुड़ा है। पहले अक्सर ये भी जाता आया करता था, लेकिन इसी सीक्वेंस में एक प्रश्न आपके सामने और आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है सिद्ध करें एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा ½ ε0E² के बराबर होती है। तो इसी का ये सीक्वेंस है। मीन्स अगर आप इसको इससे सिद्ध करना है ½ ε0E², तो आपको ½CV² सिद्ध करना आना चाहिए। तो ये इसी का मतलब पूर्ववर्ती भाग है। तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सेम हैं, बस ये 2 कदम आगे चला गया है। और क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, और यही क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, ये देखते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, याद करें C = KA∈0/D। ये उस स्थिति का फार्मूला है जब दोनों प्लेटों के बीच में या तो फुल्ली कोई इंसुलेटेड एलिमेंट पदार्थ भरा हो या वायु या निर्वात हो। उसके लिए पार्शियल वाले पे कभी कभी आ जाता है, तो नॉर्मली हम इसी पे भरोसा करें कि हो सकता है यही आपके एग्ज़ाम में इस बार रख दे, ये ज़्यादा पूछता है। और पार्शियल वाला थोड़ा सा हटके है, तो कोविड की वजह से उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा टेढ़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहले यूनिट में हमने सिर्फ 9 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के हैं उस पर मैंने भरोसा जताया है। अब समय आने पर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लॉन्ग टाइप में, जिसे आप अगर याद कर लेते हैं या वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल 2-1 राउंड पढ़ के तैयार कर लेते हैं, बड़ी आसानी होती है। एक बार इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1,
वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है, 2 भी वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। और प्रश्न नंबर 4 आपका गॉस नियम है, और गॉस नियम के 2 एप्लीकेशन, एक अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसी का जुड़ा हुआ एक समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर हमारा आता है संधारित्र से कि ऊर्जा और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो उसके क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, और उनके बीच रखे परावैद्युत माध्यम पर भी ये डिपेंड करती है। तो ये आपके सामने 9 क्वेश्चंस थे। अगले वीडियो में हम दूसरे यूनिट पर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।